लुक, देखो कल लॉजिकल गेट्स देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। आज क्या देखना हम लोगों को, बुलियन अलजेब्रा। पहले बहुत सारे फॉर्मुलेज है, फॉर्मुलेज बता देता हूँ, फिर उसमें डिमॉर्गन्स लॉ, नैंड गेट, नॉर गेट रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। चलो हेडिंग दे दो, बुलियन अलजेब्रा, ठीक है। सो पहले बहुत सारे लॉज, बुलियन लॉज बोला है, अभी बुलियन पोस्टुलेट्स बोला तो भी चलता है। बुलियन लॉ और बुलियन पोस्टुलेट्स, ठीक है। बहुत सारे फॉर्मूले एंड फॉर्मूला आज ही मेरे साथ में याद कर लेना है तुम लोगों को। लुक, x प्लस 0 कितना होगा, x मतलब एरिथमेटिक, जो एरिथमेटिक नॉर्मल जैसा वो वैसा ही है। x प्लस 0, a प्लस 0, b प्लस 0, एनीथिंग प्लस 0 इज एनीथिंग। समझ में, abc प्लस 0 इज abc, एनीथिंग प्लस 0 इज एनीथिंग। याद रहेगा सभी लोगों को। लेकिन अगर एनीथिंग प्लस 1 अगर कर दिया तो आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। ये स्पेशल है, ऐसा याद रखना। 1 प्लस एनीथिंग मतलब एक बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है, ए बी सी प्लस ए बी बार प्लस सी बार बी प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस 1 अगर होगा तो एंटायर एक्सप्रेशन क्या बन जाता है, 1 बन जाता है। समझ में आएगा, इसको याद रखने का स्टाइल के साथ। 1 प्लस एनीथिंग, 1 प्लस एनीथिंग इज 1, ठीक है। चलो x प्लस एक्स, अभी नॉर्मल मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली हम लोग क्या लिखते हैं, x प्लस एक्स 2x लिखते हैं, बट 2x नहीं लिख देना। x प्लस एक्स इज x, a प्लस ए इज a, ab प्लस ab इज ab। मतलब डुप्लीकेट अगर होगा तो उसका वो सारे डुप्लीकेट टर्म कैंसिल हो जाता है, सिंगल टर्म बच जाता है। समझ में आ रहा है? मैं ये x के फॉर्मेट में लिख रहा हूँ, x हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है, या फिर ab हो सकता है, कोई भी टर्म रहने दो, कोई भी टर्म रहने दो। डुप्लीकेट टर्म अगर होगा तो क्या आ जाएगा, x। x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस इज नथिंग बट x। क्लियर यहां तक? ab प्लस ab इज नथिंग बट ab। क्लियर है यहां तक? x प्लस एक्स बार इज नथिंग बट 1। मतलब उसके सेम एक्सप्रेशन के साथ में अगर एडिशन किया तो सेम आता है, बट उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ में अगर काम किया तो आंसर कितना आ जाता है, 1। क्लियर है यहां तक? तो ये सारे फॉर्मूले याद रखना है, ओके। ये पहला वाला तो नॉर्मल मैथमेटिक्स के जैसा है, और ये सभी मैंने क्या किया, ये प्लस क्या मतलब हम लोगों ने ऑर गेट यूज किया है। क्या लगा है हम लोगों ने, ऑर गेट। चलो मल्टीप्लीकेशन मतलब एंड गेट रिलेटेड फॉर्मूला देखो, x इंटू 0 कितना होगा, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो 0 हो गया। x इंटू 1 नॉर्मल मैथमेटिक्स में कैसा होता है, x इंटू 1 इज x। क्लियर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इंटू एक्स नॉर्मल मैथमेटिक्स में x स्क्वायर हो जाता है, बट स्क्वायर नहीं करना है तुम लोगों को। x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इज नथिंग बट x। क्लियर, मतलब ये याद रखने की जरूरत नहीं, ये तुमको समझ में आ गया। डुप्लीकेट टर्म अगर होगा, वो ऑर गेट हो या एंड गेट, ऑर गेट हो या एंड गेट, तुमको डुप्लीकेट टर्म कैंसिल कर देना, एक ही टर्म लिख देना। ए बी इंटू ए बी आंसर क्या आएगा, ए बी। और यहाँ पर x इंटू एक्स बार आंसर आता है 0, x इंटू एक्स बार आंसर क्या आ जाता है, 0। सो कितने मतलब बहुत ज्यादातर यूज होने वाले फॉर्मूले में देखो, ये 3 फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होगा। ये जिसको मैंने रेक्टेंगल में लिखा है ना, तो ये तीनों फॉर्मूला सबसे ज्यादा यूज होता है। क्लियर है? बाकी तो याद रखने की जरूरत नहीं, ये तुमको समझ में आ गया। x इंटू 0 तो 0 होता है, x इंटू 1 x होता है, डुप्लीकेट टर्म कैंसिल करना है, डुप्लीकेट टर्म कैंसिल करना है, x प्लस 0 इज x। ठीक है, सबसे वीआईपी फॉर्मूला मतलब ये वीआईपी फॉर्मूला, 1 प्लस एनीथिंग इज 1, 1 प्लस, याद रखने का स्टाइल क्या है, 1 प्लस एनीथिंग इज 1। क्लियर है? x प्लस एक्स बार 1 होता है, बट x इंटू एक्स बार क्या होता है, 0। समझ में आ गया? कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूले भी है हमारे पास में। तो x प्लस एक्स वाई, एक्स प्लस, यहां पर देखो सभी लोग, x प्लस एक्स वाई अगर होगा तो आंसर आएगा x, बट अगर x प्लस एक्स बार y अगर हो गया तो आंसर आएगा x प्लस वाई। ये याद करना पड़ेगा तुमको। कैसा लिखा है देखो यहाँ पर, x प्लस एक्स वाई, आंसर क्या है x। मतलब अगर एग्जाम में अगर ऐसा a प्लस ए बी का आंसर क्या आएगा, a प्लस ए बी का आंसर a, और a प्लस ए बार बी का आंसर क्या आएगा, a प्लस बी। क्लियर है? वो एक्स वाई जेड रहने दो, एबीसीडी रहने दो, कुछ भी रहने दो। क्लियर है यहां तक? लिखते जाओ, फॉर्मूला लिखते जाओ। और ये डबल बार वाला लिखो,
बार का बार अगर होगा तो दोनों बार कैंसिल होता है, नॉर्मल क्या हो गया एक्स। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, बार मतलब क्या कॉम्प्लीमेंट। ये जहां भी मैंने बार लिखा है ना उसको, ये फॉर्मूला एग्जाम में ऐसा लिखकर भी कभी कभी आता है, एक्स प्लस एक्स बार इज नथिंग बट वन, ऐसा भी लिखा होगा। बार ऐसा भी लिख सकते हो। ये एक्स इंटू एक्स बार इज जीरो, लिखने का अपना अपना स्टाइल है। आ जाएगा ना सभी लोगों को। ये स्पेशल एक डिमॉर्गन्स लॉ भी बताने वाला हूँ, डिमॉर्गन्स लॉ। पहले अगर डिमॉर्गन्स लॉ बताने से पहले तुमको पहले कॉम्प्लीमेंट और ड्यूअल क्या होता है बता देता हूँ। कॉम्प्लीमेंट एंड ड्यूअल, अगर मैंने बोला एक्स का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा तो तुमको आंसर क्या करना है, एक्स बार का कॉम्प्लीमेंट एक्स। क्लियर है। और गेट का कॉम्प्लीमेंट एंड गेट, और एंड गेट का कॉम्प्लीमेंट और गेट। वन का कॉम्प्लीमेंट जीरो, जीरो का कॉम्प्लीमेंट वन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने तुमको बोला एफ इक्वल टू एक्स बार वाई प्लस वाई जेड इंटू इंटू एक्स जेड बार, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालो, फाइंड कॉम्प्लीमेंट। तुमको अगर मैंने बोला इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है और यहाँ पर प्लस वन भी ऐसा लिखा हुआ है, इसका कॉम्प्लीमेंट करना है, मतलब एफ का क्या हो जाएगा एफ बार, एक्स बार का क्या होगा बोलो, एक्स बार का एक्स, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब यहाँ पर क्या डॉट है, ये क्या है मल्टीप्लीकेशन है वहां पर, तो ये एक्स प्लस वाई बार, एक्स बार का एक्स डॉट का प्लस वाई का वाई बार। ठीक है। यहाँ पर प्लस का क्या हो गया डॉट, एंड वाई का क्या बन गया वाई बार, डॉट का क्या होगा प्लस, जेड का क्या बन गया जेड बार। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। और फिर यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर भी क्या मल्टीप्लीकेशन है, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर x का क्या बन गया x बार, डॉट का क्या हो गया प्लस, और z बार का z, और ये प्लस है तो यहाँ पर क्या होगा डॉट होगा, वन का क्या हो जाएगा जीरो। एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट, तो ये ऐसा लिखा मैंने। ठीक है। एक्स बार का एक्स लिखा, डॉट का प्लस लिखा, वाई का वाई बार लिखा, प्लस का डॉट, वाई का वाई बार डॉट का प्लस, जेड का जेड बार डॉट का प्लस, एक्स का एक्स बार डॉट का प्लस, जेड बार का जेड प्लस का डॉट, वन का जीरो। आ जाएगा ना, सिंपल है। और लेकिन अगर डुअल अगर बोला, डुअल में क्या होता है, डुअल में ये स्टार्टिंग के दो फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं होता, एक्स को एक्स ही रखना है, एक्स बार को एक्स बार ही रखना है, लिटरल डू नॉट चेंज, लिटरल्स डू नॉट चेंज इन डुअलिटी। इसको क्या बोलते हैं डुअलिटी, ये क्या है कॉम्प्लीमेंट। बाकी प्लस का डॉट कर देना, डॉट का प्लस करना, वन को जीरो बना देना, जीरो को वन बना दोगे, बट लिटरल को चेंज नहीं करना है तुमको, उसको बोलते हैं डुअल। ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है फाइंड डुअल अगर बोला, एफ का डुअल निकालना है, ए बी बार प्लस वन प्लस बी सी अगर बोला होगा तो इसका डुअल क्या आएगा, लिटरल में चेंजेस नहीं करना है, लिटरल में चेंजेस नहीं करना है, ये एज इट इज, डॉट का क्या होगा प्लस। ठीक है। बाकी लिटरल एज इट इज, लिटरल एज इट इज वैसा ही होगा, प्लस का क्या होगा डॉट, वन का क्या हो गया जीरो, और यहां पर क्या आएगा बी प्लस सी। समझे क्या कॉम्प्लीमेंट एंड डुअल में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है। कॉम्प्लीमेंट और डुअल में सिर्फ यहां पर ये ए होगा तो ए को ए बार नहीं बनाना तुमको, बी बार भी एज इट इज आ गया, बी भी वैसे ही आ गया, सी भी आ गया, जस्ट क्या चेंज करना तुमको, डॉट को प्लस, प्लस को डॉट, वन को जीरो, जीरो को वन कर देना है। बट कॉम्प्लीमेंट होगा तो सब कुछ एग्जैक्टली ऑपोजिट कर देना है। कॉम्प्लीमेंट अगर आता है तो सब कुछ एग्जैक्टली क्या करोगे उसका ऑपोजिट कर दोगे। आ जाएगा सभी लोगों को। बाकी नॉर्मल मैथमेटिक्स में कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पता है ना, मतलब x इंटू वाई इज नथिंग बट y इंटू एक्स, एक्स प्लस वाई इज नथिंग बट y प्लस एक्स, ये तो सभी को पता है ना, ये लिख लो ऐसा। x इंटू वाई प्लस जेड क्या आएगा बोलो, x इंटू वाई प्लस जेड एक्स वाई प्लस एक्स जेड, पता है ना। लिखते जाओ ऐसा, लिखते जाओ, जो भी फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ सब लिखते जाओ।
और इसी के ऑपोजिट देखो यहाँ पर x अगर y से एडेड है और x अगर z से एडेड है, याद रखने का स्टाइल देखो, x किसके साथ एडेड है, y के साथ में, और x z के साथ में एडेड है, तो इसका आंसर क्या आएगा, x प्लस वाई जेड। एक्स किसके साथ एडेड है, x दोनों के साथ में एडेड है। और ये तो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करके लिख दिया मैंने, हो गया। याद रहेगा ये वाला फॉर्मूला भी, कभी कभी ये काम आता है, और नॉर्मल मैथमेटिक्स के जैसा ही ये फॉर्मूला है, ठीक है। और बाकी x प्लस वाई प्लस जेड, वो तो नॉर्मल है ऐसा, ये मतलब x इंटू वाई इंटू जेड इज नथिंग बट x इंटू वाई इंटू जेड, ये तो वही है। यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड इज नथिंग बट x प्लस वाई प्लस जेड, ये तो सिंपल वाला फॉर्मूला है। ये वाला याद रखना, मतलब ये वाला स्पेशल है, ये वाला स्पेशल है, ठीक है। एंड ये वाला फॉर्मूला भी सबसे स्पेशल है। जो भी मैं बॉक्स में बना रहा हूँ ना, उसको तो कंपलसरी तुमको याद रखना ही पड़ेगा। जितना मैंने बॉक्स में रखा है वो सब याद रखना ही पड़ेगा, बाकी सब हो जाता है। लिखते जाओ फास्ट। डिमॉर्गन्स लॉ, अभी डिमॉर्गन्स लॉ मतलब नैंड गेट एंड नॉर गेट। डिमॉर्गन्स लॉ मतलब क्या होता है, नैंड गेट एंड नॉर गेट। यहां पर देखो सभी लोग, मतलब ये कॉम्प्लीमेंट का ही फॉर्मूला है। a इंटू बी, मतलब इसमें क्या लगा, मैंने एंड गेट लगाया ना, और उसका बार लगा दिया मतलब नैंड गेट। समझ में आ रहा है क्या, a इंटू बी का बार मतलब नैंड गेट। मतलब ए बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना, क्या निकालना है, ए बी का कॉम्प्लीमेंट। ए बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए का क्या बन गया, ए बार, डॉट का क्या बन गया प्लस, और बी का क्या बन गया बी बार। समझा क्या लिखा है मैंने, किसका कॉम्प्लीमेंट निकालना था, ए बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना था। ए बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब ए क्या बन गया ए बार, डॉट का बन गया प्लस, बी का क्या बन गया बी बार। या फिर ये याद रखना है नैंड गेट, डिमॉर्गन्स लॉ, ए बी का होल बार इज नथिंग बट ए बार प्लस बी बार। एंड वैसे ही नॉर गेट के लिए क्या आता है, नॉर गेट मतलब ए प्लस बी मतलब और गेट, ए प्लस बी मतलब और गेट, उसका बार मतलब नॉर गेट। मतलब मतलब ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना, तो ए का क्या बन गया ए बार, प्लस का क्या बन गया डॉट, और बी का क्या बन गया बी बार। ये दोनों को क्या बोलते हैं, डिमॉर्गन्स लॉ बोलते हैं, बहुत वीआईपी फॉर्मूला ये वाला भी, डिमॉर्गन्स लॉ बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना, लिखते जाओ जितने फॉर्मुलेस बोल रहा हूं ना, ये अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, वो याद हो जाता है। चलो हो गया, ऑल डन। एंड इसको लेकर कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूला तुमको क्रिएट करते आना चाहिए। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला को सब लोग ठीक से देखो, ये x प्लस एक्स बार वाई, ये भी बहुत काम का फॉर्मूला है, इसको भी ऐसा कर लो। मतलब उस फॉर्मूले में क्या लिखा हुआ है देखो, यहाँ पर देखो a प्लस, यहाँ पर देखो सभी लोग a प्लस इसका ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट, एंड कोई भी एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेने दो, कोई भी एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लेने दो। a प्लस ए बार, मतलब ये a बार क्या होता है, कैंसिल होता है, और आंसर क्या आता है a प्लस सी। समझ में आएगा, ये फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का ऑपोजिट है, और ये क्या लास्ट टर्म, ये फर्स्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का ऑपोजिट, ये क्या लास्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म आता है। अगर ऐसा लिखा होगा एक्स बार प्लस एक्स जेड, तो आंसर क्या आएगा बोलो, ये फर्स्ट टर्म और ये उसका ऑपोजिट, ऑपोजिट वाला टर्म क्या होता है, कैंसिल होता है, ऑपोजिट वाला टर्म कैंसिल होता है, तो ये फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मतलब आंसर क्या आएगा एक्स बार प्लस जेड। समझा क्या कैसा लिखा है ये, क्लियर हुआ ना, ये फर्स्ट टर्म प्लस उसका ऑपोजिट टर्म को कैंसिल कर देना, और फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म उसको ऐसा लिख देना, ठीक है। लेकिन अगर सिमिलर अगर होगा, सिमिलर अगर होगा a प्लस ए बी, अभी ये सिमिलर सिमिलर आ गया, तो फिर इसमें ये एंटायर टर्म ही कैंसिल होता है, जस्ट आंसर क्या आएगा ए। क्लियर हो गया क्या, अगर सिमिलर टर्म अगर आ गया, सिमिलर टर्म, इसका सिमिलर टर्म अगर आ गया, तो ये एंटायर टर्म कैंसिल होता है, ओनली आंसर आता है ए। बट अगर यहाँ पर अगर ऑपोजिट अगर हो गया, तो एंटायर टर्म कैंसिल नहीं होगा, ए के आगे में क्या होगा बी ऐड हो जाता है। ये सारे फॉर्मूले को वेरीफाई करके भी बता सकता हूँ, ठीक है, बट उतना जरूरत नहीं है, देखेंगे 2-4 फॉर्मूला वेरीफाई करके बता दूंगा। समझ में आया ना, ये इसके रिलेटेड ये एक्स्ट्रा लिख दिया मैंने, तुम अभी ऐसा लिख लो यहाँ पर, मतलब उसी से रिलेटेड
एक्स बार प्लस एक्स वाई, एक्स बार प्लस एक्स वाई इज एक्स बार प्लस वाई, उसी से रिलेटेड, उसी के आगे में लिख लो फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला लिख लो, एक्स बार प्लस एक्स वाई, एक्स बार प्लस एक्स वाई इज एक्स बार प्लस वाई, ऐसा फॉर्मूला बन गया ये। बस इससे ज्यादा और कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, इतना हो गया मतलब सब आ गया। हो गया, करूँ क्या क्लियर? पहले ये नैंड गेट एंड नॉर गेट के बारे में थोड़ा बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करना है मतलब क्या है, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन होगा, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब उसको रिड्यूस करना है। कोई कोई बोलता है उसको रियलाइज करो, सब एक जैसा ही है, ठीक है। देखो नैंड गेट, कल भी बताया था, नैंड गेट का मतलब क्या होता है, एंड गेट के आगे में क्या लगा दो, नॉट गेट लगा दो। सब लोग ठीक से देखो, ये एंड गेट है, मतलब ये ए बी का क्या बन गया है, ये ए इंटू बी बन गया, उसके आगे में क्या लगा है, नॉट, तो क्या बन गया है, ए बी का बार, ठीक है। और यहाँ पर इसका एक शॉर्टकट डायग्राम बताया था ना ऐसा, आगे में क्या लगा देना है, बबल लगा देना है, मतलब डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, ए बी बार आ जाएगा। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुमको फॉर्मूला क्या बताया, फॉर्मूला क्या बताया बोलो, ए इंटू बी का होल बार, ए इंटू बी का होल बार इज नथिंग बट ए बार प्लस बी बार। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली नैंड गेट का और एक डायग्राम आता है, ए बार प्लस बी बार, ये भी नैंड गेट है, ये भी नैंड गेट है, ये ए बी का होल बार, ये क्या बना है, ए बी का होल बार, ये नैंड गेट है। लोगों को ये वाला पता ही नहीं, इसका देखो यहाँ ए का बार मतलब यहाँ पर नॉट गेट लगा है, और बी का बार मतलब यहाँ भी क्या लगा है, नॉट गेट लगा है, एंड दोनों में क्या करना है, एडिशन करना है, मतलब और गेट आ गया है। ये क्या बन गया, ए बार प्लस बी बार, या फिर इसका शॉर्टकट ये बबल, यहाँ पर बबल लगा सकते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या लगाना है, बबल, ठीक है, क्या लगाया है, बबल, ए बार प्लस बी बार, इसको बबल डॉर गेट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बबल डॉर, बबल और, समझ गए क्या, ये भी नैंड गेट है, ये भी नैंड गेट है, समझ में आ गया। लोगों को सिर्फ ये पता रहता है, फॉर्मूला मालूम है, बट ये सिंबल चार ऑप्शन आते हैं, ये सिंबल कौन सा है, तो ये सिंबल ये नैंड गेट है, अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स लॉ ये क्या है, एक नैंड गेट। इसको बबल्ड नहीं बोलना, सिर्फ ये पीछे में जो ये बबल आता है ना उसके अकॉर्डिंग ये बबल्ड, ये ऑर गेट का इनपुट कैसा बबल है, मतलब कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट है, तो इसको बोलते हैं बबल्ड और। तो यहाँ पर साइड में लिख लेता हूँ, NAND is nothing but, NAND is nothing but bubbled or, NAND is nothing but bubbled or, और ये bubbled or मतलब ये इनपुट कॉम्प्लीमेंटेड है, ठीक है, क्लियर। वैसे ही अगर नॉर गेट का अगर करना होगा बोलो कैसा आएगा, नॉर गेट क्या मतलब क्या, और का ऑपोजिट, और के आगे में क्या लगाना है, नॉट गेट लगा देना है, और के आगे में नॉट गेट। तो यहाँ पर ए और बी, इसमें क्या लगा है, और गेट लगा है, क्या मिलेगा, ए प्लस बी, और उसके आगे में नॉट गेट, मतलब ये क्या बन गया, ए प्लस बी का होल बार। और जनरली सभी को मालूम है ये सिंबल किसका है, ये नॉर गेट का सिंबल है, ठीक है, नॉर गेट का सिंबल आ गया। ओके, सभी लेक्चर ऐप में अपलोड होता है पता है ना, बार बार रिवीजन करने के लिए कितनी बार भी देख सकते हो। अभी जिसका मतलब ऑलरेडी डिजिटल सब्जेक्ट होगा उसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, बट जिसका पहले डिजिटल सब्जेक्ट है ही नहीं उसको 2-3 बार देख लेना चाहिए, ठीक है। मतलब जैसा कॉमर्स फील्ड का अगर कोई कभी BSc हो गया, BCA IT हो गया, बाकी लोगों को ये सब कुछ जाना पहचाना ही है। चलो अभी जैसा इसके लिए यहाँ पर और एक मैंने एक्सप्रेशन लिखा, चलो ए प्लस बी का होल बार मतलब ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट, ए का क्या हो जाएगा, ए बार, प्लस का डॉट, बी का बी बार। ये क्या तुम्हारा डिमॉर्गन्स लॉ, ये कौन सा लॉ है, डिमॉर्गन, ये दो डिमॉर्गन्स के ये दो लॉ है, ये बात याद रखना। ये नैंड गेट है, ये नैंड गेट का फॉर्मूला लिखा है यहाँ पर, ये नॉर गेट का फॉर्मूला लिखा है, तो इसके अकॉर्डिंगली
ये a प्लस बी का होल बार, अगर ये नॉर गेट है तो ये भी नॉर गेट है। ये कैसा लगेगा, a बार इंटू बी बार। चलो a बार एंड बी बार दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना, मतलब एंड गेट आ गया। ये a बार इंटू बी बार, और ये कॉम्प्लीमेंटेड इनपुट है तो तुम इसको ऐसा ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा ड्राइंग कर सकते हो। ये a बार इंटू बी बार, इसको क्या बोलोगे, इसको बबल्ड एंड बोलोगे, बबल्ड एंड। मतलब क्या होगा यहाँ पर, और गेट, नॉर गेट इज नथिंग बट, नॉर गेट इज नथिंग बट बबल्ड एंड, नॉर गेट इज नथिंग बट बबल्ड एंड। ये अगर नॉर गेट है तो ये भी नॉर गेट है, ये बात याद रखना। समझ में आया क्या, ये नॉर गेट है तो ये भी नॉर गेट है, ये नैंड गेट है, ये भी क्या बन गया, नैंड गेट है, उसका लुक अलग है। एंड मिनिमम 2 इनपुट्स, मैक्सिमम कितने भी इनपुट्स हो सकते हैं हर गेट के लिए, वैसा याद रखना, एक्सेप्ट नॉट गेट, नॉट 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 मतलब ऑपोजिट, तो उसमें एक ही इनपुट होता है वैसे, बाकी सभी के अंदर में मिनिमम 2 मैक्सिमम कितने भी इनपुट हो सकते हैं। चलो हो गया, करूँ ये क्लियर। ऑनलाइन में सब लोग चैट बॉक्स से रिप्लाई करते जाओ। ऑल डन। यस, करूँ क्लियर। चलो भाई वेरीफाई करके बता देता हूँ। अभी ये नैंड गेट है, नॉर गेट, इसको ट्रूथ टेबल से वेरीफाई करते आना चाहिए तुम लोगों को। कल बताया था ना ट्रूथ टेबल से कैसे वेरीफाई करते हैं कोई भी एक्सप्रेशन, तो ऐसा वेरीफाई करके देख लो। वेरीफाई डिमॉर्गन्स लॉ, 2 इनपुट्स, कितने पॉसिबिलिटी होंगे, 4, 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, और इसका बार का भी निकल है, ए का ऑपोजिट ए बार और बी का ऑपोजिट बी बार, 1 0 1 0। ठीक है, चलो हम नैंड गेट के लिए क्या क्या बोला था, ए इंटू बी का होल बार करना, ए इंटू बी का होल बार, दैट इज ए बार प्लस बी बार। तो निकल लेते हैं अभी, ये दोनों कॉलम आंसर मैच करके देख लेते हैं। ए इंटू बी का होल बार, तो पहले ए इंटू बी निकालो, ए इंटू बी, कल क्या देखा था, इफ ऑल आर 1 देन आउटपुट इज 1 अदरवाइज 0, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसा होता है वैसा ही है। और एग्जैक्टली इसका ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट क्या होगा, 1 1 1 0। लिखने से बेटर है पहले मैं क्या बोलता हूँ पहले वो देखते रहो, नहीं तो सिर्फ लिख कर कोई फायदा होता नहीं है। समझ में आ गया, पहले क्या बोल रहा हूँ मैं देखते जाओ, ये समझ में आ गया तो उसका एक फोटो निकल लेना, बाद में तुम उसको नोट डाउन कर सकते हो, नहीं तो अभी लिखने में अगर टाइम चले गया तो फिर कुछ समझ में आता नहीं है। ठीक है, ये क्लियर है यहाँ तक। ये क्या निकाला मैंने, एलएचएस पार्ट निकाला, एलएचएस पार्ट का ये आंसर है। अब आरएचएस निकाल कर देख लेते हैं, ए बार प्लस बी बार, तो हमारे पास में ए बार का कॉलम है और बी बार का भी कॉलम है, दोनों को क्या करो, ऑर गेट लगा दो, तो ए बार प्लस बी बार, तो यहाँ पर क्या था, 0 0 होता है तो क्या होता है 0, अदरवाइज क्या आएगा आंसर 1। तो ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम देखो दोनों सेम टू सेम है, हो गया, डिमॉर्गन्स लॉ वेरीफाई कर दिया हमने। आ जाएगा सभी लोगों को, जैसा ये वाला फॉर्मूला वेरीफाई किया वैसे वो सेकंड वाला फॉर्मूला, ए प्लस बी, इसका कॉम्प्लीमेंट, इसका बार, मतलब ए का क्या बन गया ए बार, प्लस का क्या होगा डॉट, बी का बी बार, तो ये भी वेरीफाई करके देख लेना, ये भी वैसे ही आंसर आएगा। आ जाएगा सभी लोगों को। ये किसका फॉर्मूला है, ये नैंड गेट के लिए, मल्टीप्लिकेशन का बार मतलब नैंड गेट, यहाँ पर एडिशन का बार मतलब ये क्या है, ये नॉर गेट का फॉर्मूला है। ठीक है, एंड ट्रूथ टेबल से वेरीफाई करते हैं, सब्जेक्टिव एग्जाम होगा तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और एमसीक्यू में ये फॉर्मूला हम लोगों को यूज करते आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अभी ये वाला फॉर्मूला था ना, ए प्लस ए बी, इसका आंसर क्या लिखा था देखो, ए लिखा है क्या, ए प्लस ए बी का आंसर ए
वेरीफाई करके देख लेते हैं, वेरिफिकेशन आना चाहिए तब जाकर एमसीक्यू एग्जाम के क्वेश्चन सॉल्व करते आएंगे। कोई भी एक्सप्रेशन होगा उसको रिड्यूस करो, मतलब फॉर्मूला लगाओ। तो देखो मैं एलएचएस से स्टार्ट करता हूं। ए प्लस ए बी में कॉमन क्या आ जाएगा, ए, एंड 1 प्लस एनीथिंग मैंने क्या बताया, 1, 1 प्लस एनीथिंग इज 1। तो यहाँ पर क्या हो गया 1, और ए इंटू 1 ए। यहाँ पर साइड में फॉर्मूले में यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस एनीथिंग इज 1। ठीक है, ये फॉर्मूला मतलब सब्जेक्टिव एग्जाम में ये लिखने का स्टाइल है। एमसीक्यू एग्जाम में तुम लोगों को बहुत बड़ा एक्सप्रेशन दिया होगा, फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करना है, फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व करना है, जो भी आंसर आएगा चार में से एक सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, डन। तो लिख सकते हो या फिर फोटो निकाल सकते हो, कैसे भी। अगर तुमको ट्रूथ टेबल, अगर ये एक वाला क्वेश्चन अगर ट्रूथ टेबल से अगर वेरीफाई करके देखना है तो ट्रूथ टेबल से भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होगा, ये ए और बी टोटल कितने पॉसिबिलिटीज हमारे पास में, 4 पॉसिबिलिटीज। ठीक है, क्या क्या करना है हम लोगों को, पहले ए बी निकाल लेता हूँ। इस फॉर्मूले को वेरीफाई करने के लिए क्या लगेगा, ए बी लगेगा, ए बी लगेगा। तो यहाँ पर 1 इंटू 1 1, अदरवाइज 0। चलो अब एलएचएस, एलएचएस क्या बोला, ए प्लस ए बी, कौन कौन से कॉलम को ऐड करना, ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम, ए प्लस ए बी। तो देखो 0 0 क्या होता है 0, 0 0 0, अदरवाइज 1। हो गया। तो ए प्लस ए बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए। तो ये ए प्लस ए बी 0 0 1 1 इज नथिंग बट ए, मतलब मैच हो गए। क्लियर, मतलब जिसका सब्जेक्टिव एग्जाम होता है उन लोगों को ट्रूथ टेबल से कभी कभी वेरीफाई करने के लिए आता है, कभी कभी डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ बुलियन पोस्टुलेट्स, मतलब बुलियन लॉ से वेरीफाई करने के लिए आता है। डन। एंड एंट्रेंस एग्जाम में हम लोगों को हर टेक्निक पता होना चाहिए। कोई भी कभी भी ट्रिकी क्वेश्चन अगर आ गया तो कभी कभी ट्रूथ टेबल काम आ जाता है, कभी कभी ये फॉर्मूला काम आ जाता है। ठीक है, फॉर्मूला याद नहीं हुआ तो सबसे बेस्ट क्या है, फिर ट्रूथ टेबल है। क्लियर, ये लेफ्ट हैंड साइड कर दो क्लियर। चलो ये वाला फॉर्मूला देखो, ए प्लस ए बार बी का आंसर क्या था, ए प्लस बी था। ठीक है, ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है, इसके लिए देखो यहाँ पर कैसा सॉल्व करता हूँ, ये एलएचएस को आरएचएस से मैच करके दिखाता हूँ। ठीक है, ए प्लस ए बार बी, अगर ये ए को अगर मैंने ए इंटू 1 लिखा तो चलेगा क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या बोलो। ए प्लस ए बार बी को अगर ए इंटू 1, ए प्लस ए बार बी को ए इंटू 1 लिखा तो चलेगा क्या, अरे चलेगा क्या, ए इंटू 1 इज 1, ए इंटू 1 इज ए इंटू 1 इज ए, ऐसा लिखा तो चलेगा ना, 1 इंटू एक्स इज एक्स। डन। एंड अगर इस 1 को ये यहाँ पर मैंने, यहाँ पर मतलब मैंने क्या किया, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई किया, इस 1 को अगर मैंने 1 प्लस बी लिखा तो चलेगा क्या, बोलो एक बार। 1 को अगर 1 प्लस बी लिखा तो चलेगा क्या, अरे 1 प्लस एनीथिंग इज 1, 1 प्लस एनीथिंग इज 1, ऐसा लिखा तो चलेगा, चलता है ना। चलो अभी मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, ए इंटू 1 ए, और ये क्या हो गया ए बी प्लस ए बार बी। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन टर्म क्या है, बी। तुझे दिखता है ना राजा, हाँ पक्का, हाँ ये भी कॉमन है, तो और का डेंजर है यार ये दोनों में ये ए और ये ए का बार है राजा, ये बी और ये बी, ये दोनों में कॉमन क्या है बी। तो ये अगर ये दोनों टर्म में अगर मैंने बी कॉमन लिया, ये दोनों टर्म में अगर मैंने बी कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, ए प्लस ए बार। और तुमको फॉर्मूला मालूम है एक्स प्लस एक्स बार क्या होता है, 1 होता है। तो ये ए प्लस ए बार क्या बन गया, ये 1 बन गया, मतलब बी इंटू 1 बी। तो ये एलएचएस और ये आरएचएस ही वेरीफाई करके बताया। ये स्पेशल फॉर्मूला याद रखना, ये स्पेशल फॉर्मूले के लिए स्पेशल वे से थोड़ा एडजस्टमेंट कर कर वेरीफाई करते आना चाहिए। और इतना नहीं आता रहेगा तो सबसे बेस्ट क्या है, ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल में एलएचएस आरएचएस तुम कॉलम वाइज तुम मैचिंग कर सकते हो। क्लियर है,
ये बहुत काम आता है एंट्रेंस एग्जाम में, इस तरीके से तुमको रिड्यूस करते आना चाहिए, मैच करते आना चाहिए। चलो फास्ट लिख सकते हो। हो गया क्या? ये वाला एक फॉर्मूला था देखो, ए प्लस बी सी इज नथिंग बट ए प्लस बी ए प्लस सी, ऐसा था। ए प्लस बी सी इज नथिंग बट ए प्लस बी ए प्लस सी। मतलब ये ए किसके साथ में एडेड है? ये ए बी के साथ में भी एडेड है और सी के साथ में भी एडेड है, मतलब ए प्लस बी और ए प्लस सी। इसको अगर मैच करना होगा तो ये आरएचएस से स्टार्ट करता हूँ, इसको ये आरएचएस से स्टार्ट करता हूँ। आरएचएस से स्टार्ट किया, एलएचएस आना चाहिए। नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन जैसा करते हो मैथ्स में वैसा ही करो। ए को ये दोनों से मल्टीप्लाई करो, ए इंटू ए, सबसे पहले क्या आएगा ए इंटू ए, फिर ए इंटू सी, देन ए इंटू बी, बी इंटू ए लिखो या ए इंटू बी, बात एक ही है। और फिर लास्ट में क्या आएगा बी इंटू सी। बोलो ए इंटू ए कितना होता है? ए इंटू ए डुप्लीकेट टर्म है। ये क्या हो गया ए सी, ये हो गया ए बी, और ये क्या हो गया बी सी। अभी क्या कर सकते हैं बोलो? कॉमन ले सकते हैं ना, कॉमन ले सकते हैं यहाँ पर। किसमें कॉमन लू बोलो? ये पहले दो में क्या, ये तीनों में ए है ना हमारे पास में, ये तीनों में ए है, ये तीनों में ए। बेनिफिट क्या होगा? वन प्लस एनीथिंग इज वन, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम लोगों को अप्लाई करते आना चाहिए। ये तीनों में अगर मैंने ए अगर कॉमन निकाला तो यहाँ पर वन आ जाएगा, यहाँ से क्या आएगा सी, और यहाँ से क्या आएगा बी। एंड वन प्लस एनीथिंग इज वन। तो ये a इंटू वन प्लस बी सी, मतलब आंसर क्या आएगा a प्लस बी सी। ये a प्लस बी सी मैच हो गया। देखो यहाँ पर साइड में वन प्लस एनीथिंग इज वन, ये वाला फॉर्मूला मैंने लगा दिया। यहाँ पर ये डुप्लीकेट वाला x इंटू एक्स इज x, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा दिया। ओके या फिर ट्रूथ टेबल से कर सकते हो। करूँ क्या क्लियर? हो गया? रेफरेंस के लिए फोटो साइड बाय साइड निकालते जाना। हो गया? कर दो क्लियर? फोटो निकाल रहे हो ना साइड बाय साइड? हाँ, लिखते भी रहने का, फोटो भी निकाल लेने का, दोनों काम कर लेने का। जितना लिख लिया बाद में उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है? पहले कंसेप्ट देख लो, फिर प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करके देखने वाले हैं। तुमको लगेगा हमको सब आता है, प्रीवियस एग्जाम के जब क्वेश्चन बताएं सब आता है ऑलरेडी, तुमको सब आता है ऐसा लगेगा तुमको। चलो ये दो क्वेश्चन सिंप्लीफाई करके बताओ मुझे। सिंप्लीफाई ए प्लस बी इंटू ए बार प्लस बी। क्या आंसर आता है देखते हैं, कौन करेक्ट आंसर बताएगा। ये बी प्लस बी बार और ए बी प्लस ए बी सी बार। क्वेश्चन वन क्वेश्चन टू।
एंड बहुत लोग एक सिली मिस्टेक करते हैं, एक बार पहले देख लो। ए बार इंटू बी बार एंड ए बी का होल बार, ये क्या लगता है दोनों सेम है या अलग है? ए बार इंटू बी बार या फिर ए बी का होल बार, दोनों सेम है या डिफरेंट है? दोनों डिफरेंट है, दोनों डिफरेंट है। जैसा फॉर एग्जाम्पल एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों सेम है क्या? दोनों सेम है? दोनों सेम नहीं, दोनों अलग अलग है। तो ये वैसा ही है, दोनों अलग अलग है। क्लियर? एग्जाम में ठीक से देखना, ए बी का होल बार बोला या फिर ए बार इंटू बी बार बोला, दोनों अलग अलग होता है। बहुत लोग सिली मिस्टेक करते हैं उसके अंदर में, दोनों अलग अलग है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आएगा बोलो। कितना आंसर आया? ऑनलाइन में किसी का आंसर आया क्या? क्वेश्चन नंबर 1 का रिप्लाई करो चैट बॉक्स पर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना है? 2 मिनट में आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी। देखते चलो, मल्टीप्लाई कर देता हूं। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा मतलब सिंपल क्या करना है तुमको, मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई कर दो, ए को इसके साथ में मल्टीप्लाई करो, ए इंटू ए बार और ए इंटू बी प्लस अभी बी मल्टीप्लाई करो, ए बार इंटू बी एंड बी इंटू बी। हो गया? चलो अभी फॉर्मूला, ए इंटू ए बार क्या होता है? ए इंटू ए बार 0। ये याद रखना, बार बार ऐसा लिखते जाना, एक्स प्लस एक्स बार 1 होता है, एक्स इंटू एक्स बार 0 होता है। फॉर्मूला याद करते जाना, खुद को रिकॉल करते जाना है। एक्स प्लस एक्स बार 1 होता है, एक्स इंटू एक्स बार क्या होता है? 0 होता है। तो ए इंटू ए बार क्या हो गया? 0 हो गया। ये ए बी, ये ए बार बी एंड बी इंटू बी, रिप्लाई करो, बी इंटू बी बी, बी इंटू बी बी। हो गया? अब ये तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है तुमको? तीनों में कॉमन क्या? बी। तो तीनों से कॉमन अगर बी लिया तो ए प्लस ए बार प्लस 1 एंड 1 प्लस एनीथिंग इज 1। तो आंसर क्या आ गया? बी। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है बी। ऑनलाइन में ऑलरेडी एक ने आंसर कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना आएगा बोलो। चलो फास्ट, इतना टाइम नहीं लगता ये। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या आंसर आया बोलो। एक ने रिप्लाई किया ए बी, देखते चलो क्या आएगा। बी प्लस बी बार, ए बी प्लस ए बी सी बार। तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये तो सामने में दिख रहा है मेरे को, बी प्लस बी बार क्या हो गया? 1। ठीक है, तो ये टर्म नहीं लिखा तो भी चलता है, ये 1 हो गया। और ये ए बी प्लस ए बी सी बार, तो कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, ए बी कॉमन ले लेता हूँ, सी ए बी अगर कॉमन लिया तो 1 प्लस सी बार, 1 प्लस एनीथिंग इज 1। तो आंसर क्या आ गया? ए बी। ठीक है, ये इतना आसान है, ज्यादा इसमें कुछ था ही नहीं। इसका आंसर क्या आ गया? ए बी। चलो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लू क्या? ये तो बहुत टाइम पास हो गया, सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे। जो रियल क्वेश्चन होता है ना वो बार वाला आता है, बार, बड़े बड़े बार वाला क्वेश्चन आता है। ये तो अभी मैंने एक ही वेरिएबल में, एक ही टर्म में क्या लगाया? बार लगाया। और एग्जाम में मतलब जिसका सब्जेक्टिव पेपर है उनके लिए बोल रहा हूँ, तुमको क्या बोलेगा, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करो और सिंप्लीफाई करने के बाद ना सिंप्लीफाइड सर्किट का डायग्राम ड्रॉ करो। तो इसका डायग्राम क्या आएगा? ये तो जस्ट ए इंटू बी। ठीक है, इसका डायग्राम कितना बड़ा आएगा देखो, इमेजिन करो इसका डायग्राम कितना बड़ा आएगा। इसका एक बार डायग्राम ड्रॉ करके देखा दो, एंट्रेंस एग्जाम में भी सर्किट के लिए आता, एक्सप्रेशन से सर्किट ड्रॉ करते आना चाहिए तुम लोगों को। कितने वेरिएबल से बोलो इसमें? टोटल 3 वेरिएबल है। और सबसे बेस्ट स्टाइल मैंने क्या सीखा था? ए वाला लाइन, ए बार वाला लाइन, ये नॉट गेट है। ये जनरली ऐसा नॉट गेट हॉरिजॉन्टल वे और वर्टिकल होगा तो ऐसा नॉट गेट ड्रॉ करना। ठीक है, और एक बी वाला लाइन एंड बी बार वाला लाइन, सी वाला लाइन एंड सी बार वाला लाइन। क्या क्या करना है बोलो? बी प्लस बी बार, तो ये बी आ गया और ये बी बार आ गया, दोनों में क्या करना है? एडिशन करना है। ये कर दिया, यहाँ पर लिख लेना, बी प्लस बी बार हो गया। और क्या बोला है? ए बी प्लस ए बी सी बार। ए बी कहां पर है? ये ए वाला लाइन, ठीक है, ये वाला लाइन और ये बी वाला लाइन। ये बी वाले लाइन को ऐसा ये डॉट लगाना है, ऐसा डॉट लगाकर इसको खींच देना है ऐसे। ये क्या बन गया? ए बी। और साइड में क्या है? ए बी सी बार।
ये देखो यहाँ पर ए बी, ए इंटू बी इंटू सी बार। सो ये ए वाला लाइन, ये ए वाला लाइन, यहाँ पर क्या आ गया ये बी वाला लाइन, और यहाँ पर ये सी बार वाला लाइन, ये तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। करेक्ट। ए बी और ये क्या बन गया, ए बी सी बार। सबसे पहले ये दोनों को क्या करो, ऐड करो, ये दोनों को ऐड करो। सबसे पहले ये दोनों को ऐड कर कर ये साइड वाला टर्म आ गया। अब इसके साथ में क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना बाकी है। तो इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन कर कर ये फाइनली अभी क्या बन गया, ये तुम्हारा आंसर। सपोज y, यहाँ पर एक्सप्रेशन में लिखा होगा सपोज y इक्वल टू समथिंग, तो ये y इक्वल टू समथिंग। तो जस्ट जैसा बोला होगा वही लाइन एक्सटेंड कर कर बस कनेक्ट करते जाना है, उसमें ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस तो है नहीं। क्लियर। तो ये गिवन क्वेश्चन का डायग्राम था, और ये सिंप्लीफाइड सर्किट का डायग्राम। इसका आंसर क्या आ गया है बी, इसका आंसर क्या बी आ गया। इसका डायग्राम क्या ड्रॉ करो, ये एग्जाम में क्या करोगे, बस ये बी, ये लाइन ड्रॉ करना है बी, कोई गेट ही नहीं लगेगा। बराबर है। कभी कभी आंसर आता है 0, कभी कभी आंसर क्या आएगा 1, कभी कभी कोई भी आंसर आ सकता है। तो इसका अगर फोटो निकालना हो तो निकाल सकते हो। ऑल डन, करो क्लियर। देखते हैं कौन करेक्ट आंसर निकालेगा। क्वेश्चन नंबर 1, सिंप्लीफाई फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन। ए बी होल बार प्लस सी इंटू ए बार प्लस बी बार होल बार। देखते कितने लोग करेक्ट आंसर बताने वाले हैं इसका। जितना डेंजर एक्सप्रेशन रहता है ना, उसका रिजल्ट उतना ही सिंपल आता है। साइड में डिमॉर्गन्स लॉ लिख लो पहले। अगर बार आ गया होल बार, कभी भी अगर तुमको होल बार अगर दिखता है, मतलब वहां पर डिमॉर्गन्स लॉ अप्लाई करना पड़ता है, ये बात याद रखो। होल बार दिख रहा है ना यहाँ पर, होल बार दिख रहा है, ये सिंपल फंडामेंटल याद रखो। होल बार अगर दिख रहा है मतलब वहां पर डिमॉर्गन्स लॉ लगने ही वाला है। उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। यहाँ पर मैं साइड में लिख देता हूँ तुम्हारे लिए। ए बी का होल बार क्या आएगा, ए बार प्लस बी बार, और ए प्लस बी का होल बार क्या आएगा, ए बार इंटू बी बार। यहाँ पर देखो सभी लोग, अगर ऐसा लिखा होगा बोलो, यहाँ पर देखो ये ए बी का होल बार है, ये ए बी का होल बार, मतलब ए का ऑपोजिट डॉट का प्लस बी का ऑपोजिट बी बार। अगर ऑलरेडी ऐसा लिखा होगा एक्स बार वाई, एक्स बार वाई का होल बार बोलेगा तो क्या करोगे तुम, होल बार का मतलब है कॉम्प्लीमेंट, होल बार का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट। तो एक्स बार का हो जाएगा एक्स, डॉट का हो गया प्लस, और वाई का क्या बन गया वाई बार। अगर ऐसा होगा देखो एक्स बार इंटू वाई बार का होल बार, अब क्या करोगे, ये भी वैसा ही है। होल बार का मतलब क्या होगा, एक्स बार का हो गया एक्स, डॉट का हो गया प्लस, वाई बार का क्या बन गया वाई। ये सब डिमॉर्गन्स लॉ, ये बेसिक डिमॉर्गन्स लॉ से ये बस मैच करते जाना है। अगर ये समझ में आ गया, ये गेम अगर समझ में आ गया तो 2 मिनट में ये सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर देखो सभी लोग, ये ए बी का होल बार है, मतलब क्या बन गया, ए का ए बार, यहाँ बीच में क्या है डॉट है, प्लस बी का बी बार। ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होल बार आ गया, मतलब ए बार का क्या बन गया ए, प्लस का क्या बन गया डॉट, और बी बार का क्या बन गया बी। देखा थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो गया, ये अपना नॉर्मल मैथमेटिक्स के जैसा टर्म आ गया। ये टर्म क्या है, ये ए बी है, ये क्या लिखा हुआ है ए बी। ए बी ये तीनों के साथ में मल्टीप्लाई करना है, कर देता हूँ मल्टीप्लाई। ये ए बी को मल्टीप्लाई करो ए बार इंटू बी, प्लस ये बी बार मल्टीप्लाई कर दो, बी बार इंटू बी, प्लस ये सी मल्टीप्लाई कर दो, सी इंटू ए इंटू बी। अरेंज कर लिख लेना इसको प्रॉपर, ए बी ऐसा लिख सकते हो। अभी सभी को मालूम है एक्स इंटू एक्स बार क्या होता है 0। तो ये तीनों टर्म में देखो ए इंटू ए बार क्या बन गया 0, 0 इंटू बी 0। यहाँ पे देखो बी इंटू बी बार क्या हो गया 0, 0 इंटू ए 0। और ये तो सिंपल ए इंटू बी इंटू सी, इसका आंसर आ गया एबीसी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या है एबीसी। क्लियर। ऑनलाइन में 2 लोगों ने करेक्ट आंसर किया है, एक अब्दुल कादिर और एक कुणाल।
बाकी लोग भी रिप्लाई करते जाओ। हो गया, करूँ क्लियर, या फिर साइड में और एक क्वेश्चन लिख देता हूँ। ए इंटू बी बार प्लस ए बार इंटू बी बार प्लस ए बी होल बार प्लस ए बी। कोई देखते ही आंसर बता सकता है क्या? इस क्वेश्चन को देखते ही आंसर बता सकता है कोई? ऑनलाइन में कोई देखते ही आंसर बता सकता है? मैंने जो क्वेश्चन लिखा है उसको सिर्फ देखना है और डायरेक्ट आंसर बोलना है। ऑनलाइन में एक ने आंसर किया है, अब्दुल ने, आंसर आएगा 1। आंसर क्या आएगा? 1। तुम उस एक्सप्रेशन को ठीक से देखो, वहां पर तुमको दिख रहा है कि एक्स प्लस एक्स बार, उस एक्सप्रेशन में कहीं पर दिख रहा है कि एक्स प्लस एक्स बार? नहीं दिखा? वो लास्ट में देखो, ये लास्ट में ये दिख रहा है, ये क्या है? ये ए बी प्लस ए बी होल बार, ए बी प्लस ए बी होल बार मतलब एक्स प्लस एक्स बार, आंसर कितना होता है? 1। अगर ये 1 हो गया, अगर ये 1 हो गया, 1 प्लस एनीथिंग इज 1, डायरेक्ट आंसर कितना आ गया? 1। समझ में? ऐसा जजमेंट आने में टाइम लगता है, थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व किए ना तो ऑटोमेटिकली जजमेंट आ जाता है। हो गया? यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज किया? एक्स प्लस एक्स बार का आंसर कितना आ गया? 1। चलो अभी तुमको वेरीफाई करना है। ए बार प्लस बी, ए बार इंटू बी बार इंटू सी बार इज नथिंग बट ए प्लस बी प्लस सी होल बार। देखते कितने लोग मैच कर कर बता सकते हैं। नहीं, ट्रूथ टेबल से अगर बोलेगा तो ट्रूथ टेबल से निकालना, अदरवाइज बुलियन अलजेब्रा। तो एलएचएस से अभी देखते चलो, ये ट्रूथ टेबल से भी फास्ट आंसर आ जाएगा। उसमें 3 कॉलम लिखना पड़ेगा, फिर सबके लिए सेपरेट 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 बनाओ, फिर उतना मल्टीप्लाई। इससे बेटर है यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, रेगुलर मल्टीप्लीकेशन कर लेना है। ऑप्शन याद रखो, अगर होल बार अगर होगा, होल बार है क्या यहाँ पर? अरे एलएचएस को आरएचएस से मैच करना है, तो एलएचएस में होल बार है क्या? अगर होल बार होगा तो क्या करोगे? डिमॉर्गन्स लॉ लगा देना है। अब होल बार नहीं है, क्या है? मल्टीप्लीकेशन है क्या ब्रैकेट में? तो ब्रैकेट पहले ओपन करो। तो पहले ब्रैकेट ओपन करता है, ये ए बार, ये एक ही टर्म है, ए बार बी बार सी बार। ए बार को ये तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, ए बार इंटू ए बार बी बार एंड सी बार, प्लस ये बी अभी मल्टीप्लाई होगा, बी इंटू ए बार बी बार एंड सी बार। तो क्या समझ में आया? पहले ये दोनों डबल डबल टर्म आ गए, तो एक टर्म क्या होगा? कैंसिल, मतलब ये बन गया ए बार बी बार सी बार। और यहाँ पर क्या फायदा होगा? बी और बी बार, बी इंटू बी बार क्या होता है? 0। एक्स इंटू एक्स बार क्या होता है? 0। और एक्स इंटू एक्स इज एक्स, ये दोनों फॉर्मूला है। तो ये टर्म क्या हो गया? ये टर्म 0 हो गया। क्या आंसर आया? ए बार बी बार सी बार। बट हमको तो ये चाहिए, तो है क्या ये? नहीं है। अरे ये वही टर्म है, ये वही टर्म है, ये दोनों इक्विवेलेंट टर्म है। ये आरएचएस में, ये आरएचएस को देखो, अगर आरएचएस को अगर सॉल्व किया, ये आरएचएस को अगर सॉल्व किया, ए प्लस बी प्लस सी का होल बार, तो होल बार आ गया, मतलब क्या करो? होल बार हटाओ। होल बार हटाना तो क्या होगा? ए का ए बार, बी का बी बार, सी का सी बार, ये दोनों मैच हो गए। समझे क्या? ऑनलाइन में किसी का मैच हुआ क्या? रिप्लाई करो यस और नो में। हुआ था मैच ऐसा? आंसर यस।
चलो देखते हैं अब क्वेश्चंस कितने लोग सॉल्व करेगा मुझे बताने वाले हो। ये कर दो क्लियर। रेफरेंस के लिए फोटो निकाल सकते हो। ये करता हूँ क्लियर, ठीक है। देखो 2011 एंट्रेंस में एक क्वेश्चन आया है, x इंटू एक्स प्लस वाई। मैं तुमको चार ऑप्शन नहीं बताने वाला हूं, बोलो इसका आंसर क्या आएगा। इसमें चार ऑप्शन है हमारे पास में, x इंटू एक्स प्लस वाई का आंसर क्या आएगा। चलो फास्ट रिप्लाई करो, या फिर चार ऑप्शन बताओ। बिना देखे अगर आंसर किया तो गलत आंसर आता है। ठीक से देखना पड़ता है, ठीक से देखना पड़ता है, अदरवाइज गलत आंसर आता है। सिंप्लीफाई करते आना चाहिए, ऑप्शन में x प्लस वाई है ही नहीं। अभी क्या हो गया, ये x इंटू एक्स एक्स, और ये क्या हो गया x प्लस एक्स वाई। एक्स कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा, x। ऑनलाइन में कितने लोगों ने करेक्ट आंसर किया है, एक ने करेक्ट आंसर किया, एक ने आंसर मॉडिफाई कर दिया। चार ऑप्शन थे इसमें, पता है, y 1 0 एंड x। इसमें चार ऑप्शन क्या था, y 1 0 एंड x। तुम बोलो x प्लस वाई कहां से आएगा। टू 2011 में आ गया था ये क्वेश्चन। कितने मार्क के लिए, अभी 12 मार्क हो गए, पहले 12 मार्क नहीं था, पहले कम था, 8 मार्क थे। बट इतना ही देखो ना, ये टाइम पास क्वेश्चन है। अभी इसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड। ऑप्शन देखो यहाँ पर, a प्लस 1 1, a इक्वल टू a बार, a इंटू a इज a प्लस 0 इज a। कौन सा इनवैलिड है बोलो। अरे देखते ही बता देना चाहिए तुम लोगों ने। चलो फास्ट, ऑनलाइन में दो ही लोग क्यों रिप्लाई करते हो। इनवैलिड, अरे बोलो, बाकी लोग भी रिप्लाई करो, अचानक क्या हो जाता है सभी लोगों को। सेकंड इज इनवैलिड, सेकंड इज इनवैलिड। ये तो अभी फॉर्मूला लिख कर दिखाया था तुम लोगों को। 1 प्लस एनीथिंग इज 1। डुप्लीकेट टर्म का सिंगल टर्म आता है, एक में 0 ऐड करोगे तो यही मिलने वाला। ये ऐसा कभी तो देखा नहीं लाइफ में। तो ये वाला क्या हो गया इस क्वेश्चन में, ये वाला क्या है, ये करेक्ट आंसर है। ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज, ऐसा कहां से आएगा। ये तो मैथमेटिक्स में होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, पता है क्या। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज अगर सेम टू सेम अगर आ गया तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन नहीं है। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a प्लस ए बार बी is equivalent to a into b, a plus b, a into b बार, a बार प्लस b। सब्जेक्टिव एग्जाम में तुमको सिंप्लीफाई करना है और एमसीक्यू में सिंप्लीफाई करके टिक मारना है, मतलब एक ही है। बोलो क्या आंसर आएगा, देखकर बता सकते हो क्या। अरे ये फॉर्मूला है अपना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। चलो फास्ट रिप्लाई करो। अरे ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, वो स्टैंडर्ड फॉर्मूला अभी तो बताया था, एक्स प्लस एक्स बार वाई, एक्स प्लस एक्स बार ए प्लस ए बार बी, एक्स प्लस एक्स बार वाई। इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट आंसर क्या था, एक्स प्लस वाई, मतलब आंसर क्या आएगा, ए प्लस बी। सिर्फ वो देखते देखते जजमेंट आते जाता है, देखते देखते है ना जजमेंट आते जाता है, क्योंकि फॉर्मूला हम लोग याद कैसे करते हैं, एक्स और वाई के टर्म में, इसमें आ जाता है एबीसीडी आ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, होता है, धीरे धीरे हो जाएगा।
ये क्वेश्चन तो दो बार, ये दो बार आए हैं। ये वाला देखते हैं, अब थोड़ा सा और डेंजर क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन देखो यहाँ पर ऐसा लिखा, एक्स प्लस वाई का होल बार प्लस जेड और उसका भी होल बार है इज इक्विवेलेंट टू, ये किससे मैच करता है? चार में से एक ऑप्शन है, या फिर सब्जेक्टिव पेपर होगा, सिंप्लीफाई करना है। तो चार ऑप्शन देता हूं तुम लोग। चलो मैच करके बता दो फास्ट, किसके साथ मैच होगा। यस, साक्षी ने भी करेक्ट आंसर किया है। चलो फास्ट, बाकी लोग भी ट्राई करो। सबसे पहला फंडामेंटल है इसमें, सबसे पहला फंडामेंटल क्या है? पहले होल बार को हटाओ, फिर ब्रैकेट होगा तो मल्टीप्लाई कर दो, आ जाता है आंसर। हम्म, 4 नंबर है। देखते चलो, किसी को अगर नहीं आता यहाँ पर देखो, ये एक्स प्लस वाई का बार प्लस जेड का होल बार, ठीक है। तो धीरे धीरे सॉल्व करते जाना है। पहले सबसे ऊपर वाला बार देखो, ये कोई भी टर्म आता है ना, कितना भी बड़ा टर्म आने दो, उसको पहले ऐसा सिंपल अंडरस्टैंडिंग करना है। ए प्लस बी का होल बार, मतलब ए कौन बन गया? ये तुम्हारा ए है। ये क्या बन गया? ये ए, इसको ए अज्यूम करो और इसको बी अज्यूम करो। ए प्लस बी का होल बार, ए प्लस बी का होल बार, तो क्या हो जाएगा? ए बार, ये ए है, और ए बार प्लस, ए प्लस बी का होल बार क्या आएगा? ए बार इंटू बी बार, तो ये ए का बार इंटू जेड का बार हो गया। फिर डबल बार क्या होता है? कैंसिल होता है, तो डबल बार कैंसिल कर दिया तो क्या बन गया? एक्स प्लस वाई, और क्या हो गया? जेड बार। एक्स प्लस वाई एंड जेड बार, इसका आंसर क्या आएगा? ये बी। आए क्या सभी लोगों का आंसर? उसका आंसर क्या हो गया? एक्स प्लस वाई एंड, हाँ यस, ऑनलाइन में अब सभी लोगों ने रिप्लाई किया, 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों का करेक्ट आंसर आ गया। इसका आंसर क्या है? एक्स प्लस वाई डॉट जेड बार, है ना? क्या बोलेंगे बताओ? 12 मार्क के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्टिव वालों को टेंशन आ गया होगा। 12 मार्क तो पासिंग को लगता है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनवैलिड, नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनवैलिड नहीं, करेक्ट कौन सा ये बताना है तुम लोगों को। ए इंटू ए बार 1, ए प्लस ए बी, ए प्लस बी, ए प्लस ए बार बी इज ए प्लस बी, ए इंटू ए प्लस बी इज बी। देखते ही कौन आंसर बता सकता है? कौन सा करेक्ट है? बोलो फास्ट, चार में से कौन सा करेक्ट है? हाँ, थर्ड वाला करेक्ट है। ये थर्ड वाला करेक्ट है। अगर मैंने बोला कि इनको करेक्ट करो, इसका ये इसमें क्या गलत है? ए प्लस ए इंटू ए बार कितना होता है? ए इंटू ए बार तो 0 होता है, और ए प्लस ए बी कितना होता है? ए प्लस ए बी तो ए होता है, करेक्ट। और ये वही लिखा हुआ है ना, ये मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पर, ए इंटू ये ए प्लस ए बी, ये ए है यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ए। इसका ये गलत है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सी इज द करेक्ट आंसर। आ रहा है सभी लोगों को? ऑनलाइन में कितने लोगों ने रिप्लाई किया? अभी एक ने किया रिप्लाई, देखते जाओ, बाकी लोग भी रिप्लाई करते जाओ। Which term is redundant?
इन द एक्सप्रेशन ए बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी, इसमें से कौन सा टर्म रिडंडेंट है? टोटल कितने टर्म दिख रहा है तुमको? वहां पर 3 टर्म है, ए बी, ए बार सी एंड बी सी। ये तीनों में से किसकी जरूरत नहीं है? मतलब सिंप्लीफाई करो, जो टर्म हट जाएगा उसकी जरूरत नहीं है। समझ में आया क्या क्वेश्चन क्या बोला है? इसको क्या करेंगे हम लोग? सिंप्लीफाई करने वाले हैं। बट सिंप्लीफाई होगा क्या ये? सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे? कोई फॉर्मूला मैच हो सकता है क्या इसमें? बोलो, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाऊं फिर? कोई फॉर्मूला लगा सकते हो क्या? अगर फॉर्मूला नहीं लगाते आता तो फिर कल मैं बताने वाला हूं तुमको के मैप, तो ये के मैप से 2 मिनट में बता सकता हूं। पता है क्या किसी को के मैप? यहाँ पर ऑलरेडी के मैप पता है? ठीक है, जिसको ऑलरेडी पता नहीं सिर्फ उसके लिए बस बता रहा हूँ, कल हम लोग के मैप देखने वाले, तब ये पता चल जाएगा। ठीक है, अभी फॉर्मूला कोई कॉमन टर्म है क्या यहाँ पर? कॉमन लेकर भी कोई फायदा तो ज्यादा कुछ होने वाला है नहीं, कोई फायदा होने वाला है नहीं। ये इसमें 3 वेरिएबल्स है, ए बी सी, टोटल कितने वेरिएबल्स है? 3 वेरिएबल्स है। सिर्फ जिसको के मैप आता है बस वही लोग देखो। ये ए क्या हो गया? ये 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1। पहला टर्म क्या? ए बी, ए इंटू बी, तो ये ए वाला टर्म है, ये ए वाला लाइन है। ये लाइन किसका? ये ए वाला लाइन, मतलब यहां पर लिख देता हूं, ये ए बार, ये ए, ये बी बार सी बार, बी बार सी, बी सी बार एंड बी सी। मतलब जिसको के मैप नहीं आता वो भी थोड़ा ठीक से देखो, थोड़ा बहुत जजमेंट आ जाता है। ये ए का वैल्यू लिखा है, या तो 0 होगा या तो 1 होगा, और ये बी सी का वैल्यू लिखा है, या तो 0 0 होगा या तो 0 1, या तो 1 0 होता है या फिर 1 1। वो एक स्टैंडर्ड पैटर्न है, कल सब पता चल जाएगा। ए बी, तो कौन से बॉक्स में ए बी है बोलो? ये वाला बॉक्स में देखो, ये ए और ये बी। इस वाले बॉक्स में भी तुम देखोगे तो यहाँ भी ए मिलेगा, यहाँ भी क्या मिलेगा? बी मिलने वाला है। तो यहाँ पर एक बार के लिए क्या लिखना है? 1 1 लिखना है। ठीक है, हो गया। चलो नेक्स्ट, ए बार सी, ये पूरा लाइन क्या? ए बार, जिसमें से सी कहां पर मैच होगा? यहाँ पर सी मैच होगा, यहाँ पर सी मैच होगा, तो ये दोनों में क्या हो गया? 1 1 आ गया। ठीक है, बीसी कहां पर मैच होगा? बीसी ये कॉलम में, बीसी के लिए ऑलरेडी 1 1 वहां पर आ गए, बीसी ऑलरेडी है वहां पर। समझ में आ रहा है क्या? ये दोनों लिखने के बाद में, ये दोनों लिखने के बाद में ऑलरेडी बीसी का कॉलम ऑलरेडी फिल्ड है, मतलब बीसी की कोई जरूरत नहीं है। सो विच टर्म इज रिडंडेंट? तो इसका आंसर आएगा, इसका आंसर आएगा बीसी इज रिडंडेंट, उसकी जरूरत नहीं है। समझ में आ गया क्या? कल और भी ज्यादा समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना। के मैप बहुत आसान है, बट एक बार के लिए बस ये जजमेंट लगाते आना चाहिए। ये ए वाला रो था, उसमें बी जहां जहां मैच हुआ मैंने 1 1 लिख दिया। यहाँ पर ये ए बार वाला रो था, जहां पर सी मैच हुआ मैंने सी लिख दिया। और बीसी कहां पर आएगा? बीसी ये कॉलम में आएगा, बट वहां पर ऑलरेडी 1 1 लिखा हुआ है, मतलब उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी प्रेजेंट है। क्लियर है? तो उसका आंसर क्या आ गया? बीसी। सो वन शॉट में इतना अगर फोटो निकालना होगा तो एक बार के लिए निकाल लो। ऑल डन? करूँ क्लियर? सो एक्चुअली ये क्वेश्चन के मैप से रिलेटेड था। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन है एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई इज इक्विवेलेंट टू, चलो किससे मैच करता है बोलो? सिंप्लीफाई करो फास्ट। एक्स प्लस वाई, ये सभी तुम्हारे प्रीवियस एग्जाम के ही क्वेश्चंस है। इज इक्विवेलेंट टू, ये 2020 में आया, ये 2020 में क्वेश्चन आया। एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई बार,
एक्स बार इंटू वाई, एक्स बार वाई बार। सब्जेक्टिव एग्जाम वालों को कंप्लीट सिंप्लीफाई करना है। चलो क्वेश्चन लिखते जाओ। ए प्लस डी, ए प्लस सी, और ये स्पेशल वन, द बुलियन एक्सप्रेशन ए बी प्लस ए बी बार प्लस ए बार सी प्लस ए सी is unaffected by the value of Boolean variable. Options are A, none, C and B. और ये रिसेंटली 2023 12 मार्क वाला क्वेश्चन है। ये 12 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई बार जेड। What is the reduced form? What is its reduced form? Options are x plus y plus z, xy plus yz plus xz, xy plus yz, x plus yz plus xz। ये भी 2023 12 मार्क्स वाला क्वेश्चन है। f इक्वल टू पी क्यू प्लस पी बार क्यू आर प्लस पी बार क्यू आर बार एस। द मिनिमम sum of product form of f is pq plus qr plus rs, p plus q plus r plus s, p bar plus q bar plus r bar plus s bar, p bar r plus p bar r bar s plus p bar। देखा कितने क्वेश्चन है। यहाँ पर नंबरिंग देता क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5 एंड क्वेश्चन 6। ऑनलाइन में सब लोग रिप्लाई करो, क्वेश्चन नंबर लिखो, आंसर लिखो। क्वेश्चन नंबर एंड आंसर। हुआ क्या? ये दिख रहा है ना क्या लिखा है? ये P बार R बार S प्लस P बार, ये Q बार R बार S बार, ये P बार, ये P बार R लिखा हुआ है। चलो बोलो इसका क्या आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का? ऑनलाइन में कोई रिप्लाई करने वाला है क्या? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कितना है? बहुत सारे लोग बोल रहे ए आएगा आंसर। आएगा तुम्हारा आंसर?
ये एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई। तो सबसे पहले क्या करोगे, ये दोनों टर्म दिख रहा है, ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, एक्स बार, या फिर ये दोनों टर्म में कॉमन क्या है, वाई बार। तुम कैसे भी कर सकते हो। तो क्या करूं बोलो, ये दोनों टर्म का कॉमन निकाल लो। ये दोनों टर्म में क्या एक्स बार कॉमन है, तो वाई बार प्लस यहाँ से वाई बार, यहाँ से वाई आ गया, ठीक है। तो वाई प्लस वाई बार कितना होता है, यहाँ पर साइड में, तो एक्स इंटू एक्स बार कितना होता है, सॉरी एक्स प्लस एक्स बार, एक्स प्लस एक्स बार कितना होता है, 1 होता है। तो ये वाई प्लस वाई बार कितना हो गया, 1 हो गया। तो एक्स बार प्लस एक्स वाई, और थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कभी कभी उल्टा फॉर्मूला आता है, ये इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट, फर्स्ट टर्म का ऑपोजिट, मतलब ये कैंसिल हो गया, क्या बच गया, एक्स बार प्लस वाई, ठीक है। मतलब कौन सा आंसर करेक्ट है, ये फर्स्ट वाला आंसर करेक्ट है, एक्स बार प्लस वाई। हो गया ना मैच, आया था तुम लोगों का, बाकी लोगों का आया था क्या आंसर, ऑनलाइन में तो बहुत लोगों ने रिप्लाई किया है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या है, ए। चलो इसका क्या आएगा बोलो, क्वेश्चन नंबर 2 का किसी ने सॉल्व किया है क्या, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, हाँ हुआ है क्या। सबसे पहले क्या करना होगा, ये देखो यहाँ पर x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बार और एक्स बार प्लस वाई, क्या आएगा बोलो। पहले ये वाला फॉर्मूला लगा सकते क्या, इसमें देखो x y से एडेड है और x y बार से भी एडेड है, मतलब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं हम लोग, ये ऐसा लगा सकते हैं ना, x प्लस वाई इंटू वाई बार, ये फॉर्मूला है ना हमारे पास में, ये a प्लस बी और a प्लस सी, a प्लस सी मतलब a प्लस बी सी, ये फॉर्मूला था। तो इससे फायदा क्या होगा, ये y इंटू वाई बार 0 बना सकते हैं हम लोग, ठीक है। और ये x बार प्लस वाई, तो ये क्या, y इंटू वाई बार क्या बन गया, 0, x इंटू एक्स बार क्या बन गया, 0 बन गया। तो ये x इंटू एक्स बार प्लस वाई, करो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स बार और एक्स वाई, एक्स इंटू एक्स बार होता है 0, 0 प्लस एक्स वाई, मतलब इसका भी आंसर क्या होगा, ए। कितने लोगों ने निकाला है आंसर ऑनलाइन में, समझा ना कैसे सॉल्व किया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद में वो ऑटोमेटिकली होते जाता है। डन, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है, आ रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, चलो। ये a प्लस सी ए डी प्लस ए डी बार, और ये दिख रहा है क्या, क्या है, ये दोनों में अगर मैंने c कॉमन लिया, ये दोनों में c कॉमन लिया तो a प्लस 1 हो जाएगा, मतलब 1 प्लस एनीथिंग 1, मतलब c आ गया, मतलब यहाँ पर डायरेक्टली सिर्फ c लिखा तो चलेगा, ए सी प्लस सी, मतलब क्या लिखा मैंने, c लिखा, समझ रहा है ना, ए सी प्लस सी नथिंग बट सी। अभी ये बाकी का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करने के अलावा हमारे पास में कोई चॉइस है क्या, है अंदर में, यहाँ पर ब्रैकेट में, या अंदर में कॉमन ले लो, या अंदर में ही अगर मैंने a कॉमन ले लिया यहाँ पर a, तो ये d प्लस डी बार, तो कितना आ गया, x प्लस एक्स बार क्या होता है 1, x प्लस एक्स बार 1 होता है, 1 इंटू ए, मतलब ये a बन गया, हो गया ना थोड़ा फायदा। अब मल्टीप्लाई कर दो, a को a से मल्टीप्लाई करो, a इंटू सी प्लस सी, क्या आएगा, a प्लस ए सी प्लस सी, तो a प्लस ए सी क्या हो गया, a, आंसर क्या आएगा, a प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी। कितने लोगों का करेक्ट आंसर है, यस, ऑनलाइन में संस्कृत ने करेक्ट आंसर किया है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या है, डी। ज्यादा कुछ ऐसा कॉम्प्लिकेटेड इसमें है ही नहीं, बस तुमको फॉर्मूला बस याद हो जाना चाहिए, प्रैक्टिस करते जाओगे फॉर्मूला याद होते जाता है। डन, 5 बार जो मैंने स्टार्टिंग में सारे फॉर्मूले बोला ना, 5 बार देख देख कर लिख लेना, ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या बोला है, ये एक्सप्रेशन में कौन सा वेरिएबल की जरूरत ही नहीं है, इस एक्सप्रेशन में कौन से वेरिएबल की जरूरत ही नहीं, ऐसा बोला है ना, इज अनअफेक्टेड बाय द वैल्यू ऑफ बुलियन वेरिएबल। तो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, जो वेरिएबल वहां से डिलीट हो जाएगा उसकी कोई जरूरत ही नहीं है, जो थोड़ी देर पहले वो रिडंडेंसी वाला के मैप वाला बोला था। चलो सिंप्लीफाई करके देखते हैं क्या आएगा।
बोलो कॉमन कहाँ कहाँ ले लो? ये दिख रहा है क्या? यहाँ पर ए, यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी क्या ए, ये तीनों में एक साथ अगर तुमको जजमेंट क्या लगाना है, अंदर में वन आ जाना चाहिए। तुम जब इसको कॉमन लेते हो ना तो जजमेंट लगाना है। अभी ये दो में कॉमन लेता हूँ, एक बार के लिए दो में कॉमन लेता हूँ, तो ये क्या बनेगा बी प्लस बी बार, मतलब ये क्या बन जाएगा, वन बन जाएगा। ये दोनों में कॉमन क्या लेंगे, सी कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा ए प्लस ए बार प्लस ए, मतलब फायदा क्या हो गया, ये बी कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल, मतलब ए प्लस सी, मतलब इस एंटायर एक्सप्रेशन में बी गायब हो गया, मतलब बी की कोई जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर क्या आ गया, डी। इस एंटायर एक्सप्रेशन में हम लोगों को जरूरत ही नहीं है। हो रहा है ना? क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना कैसा है? हो गया? चलो ये वाला करो, रिड्यूस करो। ये फोटो निकाल लिया है क्या सभी लोगों ने? इसका एक फोटो निकाल लो, अभी उधर स्पेस नहीं है, इधर सॉल्व करना है। लास्ट क्वेश्चन में 5 और 6 सॉल्व करके बताना है तुमको। क्वेश्चन नंबर 5 आई थिंक वो लोगों के पीछे में तुमको ठीक से दिखता नहीं होगा, मैं दोबारा लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या लिखा हुआ, एक्स वाई जेड प्लस एक्स वाई जेड बार प्लस एक्स बार वाई जेड प्लस एक्स वाई बार जेड। करते हैं फिर इसको रिड्यूस। एंड कल मैं के मैप बताने वाला हूँ, के मैप से और भी फास्ट होता है। इसमें तो भी बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, बहुत सारे फॉर्मूले लगाना पड़ता है, बट अगर के मैप अगर पता होगा तो फॉर्मूले भी लगाने की जरूरत है, डायरेक्ट आंसर आता है। जस्ट वो बॉक्स ड्रॉ करना है, बॉक्स ड्रॉ करना है, 1010 लिखा, डायरेक्ट आंसर आता है। चलो फिलहाल में इसमें क्या कर सकते हैं, तुमको जजमेंट आ गया, दोनों में कॉमन क्या है, एक्स वाई कॉमन है, एक्स वाई कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, जेड प्लस जेड बार। यहां पर कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, सिर्फ जेड कॉमन दिख रहा है, बाकी तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है मुझे यहाँ पर, है ना, सिर्फ जेड ही दिख रहा है। तो क्या फायदा क्या होगा, उसको लेकर फायदा क्या होगा, हाँ होगा, क्या फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा, देखेंगे उसको बाद में लेंगे। तो ये क्या बन गया, एक्स वाई, जेड प्लस जेड बार 1 हो गया, ये एक्स वाई, ठीक है, ये एक्स बार वाई जेड, एक्स वाई बार जेड। अभी अभी क्या फॉर्मूला लगाऊं बोलो इसमें, ये दोनों में y कॉमन ले लूं, ये दोनों में अगर y कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, x प्लस एक्स बार z मिलेगा, ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या आ गया, x का ऑपोजिट x बार, तो ये ऑपोजिट कैंसिल होता है, क्या बचेगा, x प्लस जेड, क्या बचेगा, x प्लस जेड बचेगा, ठीक है। तो इसको वापस ओपन करना पड़ेगा एक बार के लिए, ये एक्स वाई कर देता हूं और फिर वाई जेड। अब बोलो क्या फायदा होगा, हाँ कॉमन बोलो ना, अभी क्या ले सकते हैं, किसमें, ये फर्स्ट और लास्ट में, फर्स्ट और लास्ट में एक्स कॉमन ले लो, हाँ जेड जेड कॉमन ले लो, कैसे भी चलेगा, ये कैसे भी चलेगा, मैं फर्स्ट और लास्ट में ले लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट और लास्ट में मैं क्या करूंगा, एक्स कॉमन लिया तो y प्लस वाई बार जेड मिलेगा, और ये मिडल वाला टर्म साइड में लिखा, चलेगा ना। ये y का एग्जैक्टली ऑपोजिट कैंसिल हो गया, तो क्या मुझे बचेगा, y प्लस जेड, तो ये हो गया एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, है क्या ऐसा कुछ, एक्स वाई प्लस, ऐसा कुछ है क्या, ये वाला है ना, अरे एक्स वाई प्लस एक्स जेड प्लस वाई जेड, हो गया ना मैच। बट इसमें और कुछ रिड्यूस हो सकता है क्या, कॉमन भी लिया तो कुछ कैंसिल होगा क्या, और रिड्यूस होने के चांसेस है क्या, नहीं है ना। तो इसमें यहां पर देखो, ये बुलियन अलजेब्रा का प्रॉब्लम कैसा है, और सिंप्लीफाई हो सकता है कि नहीं ये कोई बता नहीं सकता, जिसको जितना फॉर्मूला पता होगा, जिसको जितना फॉर्मूला पता होगा उतना फॉर्मूले से क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। इससे इस वाले क्वेश्चन को हम लोग वापस कल सॉल्व करेंगे, के मैप से सॉल्व करेंगे, तो और भी बेटर आंसर पता चलेगा, मतलब बेटर आंसर होगा तो पता चलेगा, अदरवाइज यही आंसर आ जाएगा। और इतना फॉर्मूला लगा है,
इतना फॉर्मूला का नहीं भी मालूम होगा, 2 मिनट में मैं तुमको बोलता हूँ, इसका के मैप ड्रॉ करेंगे और के मैप ड्रॉ कर आंसर निकाल लेंगे। जिसको ऑलरेडी के मैप आता है, जिसको ऑलरेडी के मैप आता है, वो के मैप निकाल कर इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर ये बी आना चाहिए। ठीक है, और अगर और भी ज्यादा अगर रिड्यूस अगर होगा तो देख लेंगे। समझ में आ गया? अब डायरेक्टली ऐसा बता नहीं सकते कितना रिड्यूस होगा उसमें से। ये वाला क्वेश्चन भी कुछ वैसा ही है, बट ट्राई करते हैं, चलो इसको ट्राई करते हैं, फॉर्मूले से कुछ मैच हो जाएगा तो देख लेंगे। क्या क्या बोला है? पी क्यू, पी बार क्यू आर, और क्या बोला है? पी बार क्यू आर बार एंड एस। ये जस्ट ऐसे ही लिखा हुआ है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होना चाहिए। ये एफ का मतलब है फंक्शन, ये एक फंक्शन है जिसमें कितने वेरिएबल्स है? 4 वेरिएबल्स है। तो 4 वेरिएबल वाला के मैप यूज करो, या फिर फॉर्मूले से देखते कोई गेम हो सकता है क्या? होगा क्या? ये दोनों में देखो ना तुम, क्यू कॉमन लेता हूं, ये दोनों में क्यू कॉमन लिया तो क्या मिलेगा? पी प्लस पी बार। तो वापस फॉर्मूला क्या मिलेगा? ये इसका ऑपोजिट पी बार कैंसिल, क्या बच गया? पी प्लस आर। मतलब ये क्या बन गया? पी क्यू प्लस क्यू आर, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी बार क्यू आर बार एंड एस। अब क्या हो सकता है बोलो? अभी पता नहीं ना, अभी ये मैंने बोला ना, ये फॉर्मूले से पता चलेगा। ये आंसर, ये बेस्ट, ये भी बेस्ट क्या है, के मैप से सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। मतलब ये 2 क्वेश्चन जो है ना, अगर फॉर्मूला ज्यादा नहीं लगाते हैं तो फिर के मैप ही एक ऑप्शन बचता है। अभी इसमें फॉर्मूले में अभी क्या लगाऊं? इसमें क्यू क्यू कॉमन लूं? और लगाने को तो क्या है, बहुत कुछ, अभी जितना आएगा अपने दिमाग जितना चलेगा उतना लगा सकते हैं हम लोग। यहाँ पर आर आ गए, यहाँ से क्या आ गया? आर, और ये क्या होगा? आर बार। इसको एक बार के लिए ऐसा लिखता हूँ, आर बार पी बार एंड एस, मतलब आर का एग्जैक्टली ऑपोजिट आर बार। तो आर बार कैंसिल कर सकते हैं ऐसे हम लोग, यहाँ से आर बार कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आर प्लस पी बार एस बनेगा। तो इसको फिर ओपन करोगे तो ये ऐसा आएगा। समझा क्या? ठीक है, फिर ये दोनों में वापस क्या कॉमन ले सकते हो? क्यू कॉमन ले सकते हो, ये दोनों में क्यू कॉमन लेना है फर्स्ट और लास्ट में। तो क्या बनेगा? पी प्लस पी बार एस, ये मिडल वाला साइड में लिखा, ये एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट, तो पी प्लस एस। तो ये क्या बनेगा? ये पी क्यू, ये क्या बनेगा? क्यू एस, और ये क्या हो गया? क्यू आर। कुछ मैच हुआ क्या? हाँ, ये पी क्यू है, क्यू आर है, ये आर एस आ रहा है, आर एस। तो देखेंगे अभी और क्या हो सकता है इसमें पॉसिबिलिटी। और तो कुछ और इसमें हो सकता है, और कुछ कैंसिल हो जाए। ये बोल रहा हूं ना मैं, यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन को, ये दो टाइप का वाला क्वेश्चन है, ये दोनों को हमको किससे सॉल्व करना है? ये के मैप से सॉल्व करना है। ये अभी इसमें मैंने ये बुलियन अलजेब्रा में लिखा दिया है क्वेश्चन, ये याद रखो, ये हम लोग किससे सॉल्व करेंगे? इसको के मैप से सॉल्व करेंगे। समझ में आ गया? क्योंकि कितने फॉर्मूले लगाना है ये डिपेंड करता है कितना दिमाग चलता है, और उसमें आगे मैच होगा नहीं होगा, किससे मैच होगा, कुछ गारंटी वारंटी नहीं रहता है। इसके लिए हमारे पास में क्या होता है? के मैप। के मैप का फुल फॉर्म पता है क्या? कार्नोफ मैप। टू गेट मोस्ट सिंप्लीफाइड, ये लिख लो ऐसा, टू गेट मोस्ट सिंप्लीफाइड बुलियन एक्सप्रेशन। सबसे ज्यादा सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन निकालने के लिए हमारे पास में क्या होता है? के मैप। तो लास्ट के 2 क्वेश्चन हम लोग के मैप से सॉल्व करने वाले हैं। कार्नोफ, KARNAUGH, कार्नोफ मैप हो गया। लास्ट के 2 क्वेश्चंस के मैप से सॉल्व करना है।